दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क है? या फिर जो डुअल इन्वर्टर एसी हैं और इन्वर्टर एसी या फिर जो नॉन इन्वर्टर एसी क्या फ़र्क है? यदि नहीं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको कि नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में क्या फ़र्क है और इनकी एफिशिएंसी में कितना फ़र्क है, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपना इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के लिए। दोस्तों जो अपने इन्वर्टर एसी हैं ये एडवांस होते हैं, इनके जो कंप्रेसर होते हैं एडवांस होते हैं, ये वेरिएबल स्पीड पे चल सकते हैं, जबकि जो हमारे नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो वेरिएबल स्पीड पे नहीं चल सकते। तो आगे कंपैरिजन करते हैं कि इनकी जो मेन जो फर्क है, इनका जो फर्क है वो नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी, हम इसको कैटेगरी वाइज कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसर यूनिट की, जो कि एक बहुत ही मेन यूनिट होता है किसी भी एयरकॉन का, एयर कंडीशनर का। तो दोस्तों कंप्रेसर यूनिट क्या है? कंप्रेसर यूनिट यह है कि जो हमारी जो एसी में गैस डली होती है उसको कंप्रेस करता है और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाता है। लिक्विड फॉर्म में बनने के बाद क्या होता है कि जो वो गैस है वो ठंडी हो जाती है। तो वो जो ये प्रोसेस है ये कंप्रेसर करता है। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी है उसमें वो या तो उसको बंद करेगा या तो उसको बनाएगा या नहीं बनाएगा, दो फर्क होता है। और वहीं पे इन्वर्टर एसी में क्या करता है, इन्वर्टर एसी आपका वेरिएबल स्पीड पे चलता है, क्योंकि वेरिएबल स्पीड आपकी रहेगी। तो वेरिएबल स्पीड जैसे आपको उसकी कम जरूरत है तो कम चलेगा, तेज जरूरत है तो तेज चलेगा। बात करते हैं दोस्तों फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी की। तो फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो जहां पर इन्वर्टर एसी हमारे जो वेरिएबल स्पीड पे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी उसकी स्पीड, उसके हिसाब से अपनी स्पीड वेरी कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। वहीं पर जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो अपनी स्पीड एक ही रखता है, या तो वो बंद होगा या फिर चालू होगा, उसमें स्पीड वेरिएशन का कोई ऑप्शन नहीं होता। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो अपने नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो जिस हिसाब से चलते हैं उस हिसाब से क्या होता है कि हमारे जो बिजली के जो खर्चे हैं, जो बिजली का बिल है वो बढ़ता रहता है। और वहीं पे जो और वहीं पर जो इन्वर्टर एसी है वो काफी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। उसकी जो स्पीड होती है वेरिएबल है, अगर गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा चलेंगे, अगर गर्मी कम है रात के समय में वो कम चलेंगे। तो इसके इससे क्या होता है, हमारे जो बिजली का जो बिल है वो कम होता है, और वहीं पे इन्वर्टर एसी में हमारा बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी की? दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर इन्वर्टर एसी आगे हैं। इनकी जिस तरीके से कंप्रेसर कंट्रोल रहता है, जो इनके अंदर जो स्विचिंग होती है वो कंट्रोल रहता है, और इसके साथ में स्पीड वेरी करता है ये। अगर हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है तो वहां पर ये कम चलेगा। वहीं पर अगर इनिशियल कूलिंग करनी है और कमरा हमारा ज्यादा गर्म है, या जहाँ पर हमारे हमने एसी लगा है वो गर्म ज्यादा है, तो वहां पर ये फुल स्पीड में चलेगा और फिर अपनी धीरे धीरे करके स्पीड नीचे ले आएगा। और वहीं पे अगर नॉन इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो ये नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि जो आपका एसी है ये चलता ही रहेगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूस चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर बंद होगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है इसकी, और हमारा जो और जो नॉइज लेवल है वो बढ़ता है। अब दोस्तों इस बात करते हैं कॉस्ट की। यहाँ पर जो नॉन इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी यहाँ पर आगे हैं, क्योंकि जो इनकी कॉस्ट है वहाँ उससे 30 से 40% तक कम होती है इन्वर्टर एसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो। और यही इसका एक ड्रॉबैक है इन्वर्टर एसी का, जो इसकी जो कॉस्ट है वो अपने नॉन इन्वर्टर एसी से 30 से 40% ज्यादा होती है। अगर बात करेंगे कॉस्ट की दोस्तों, भी जो एसी होता है ऐसा तो है नहीं कि हम उसको एक महीने के लिए या फिर एक साल के लिए खरीदते हैं। ये एक हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है कि हमने आज खरीद लिया है तो 10 से 15 साल तक के लिए इसको चलाना होता है। तो वहीं पर आपके बिजली के बिल, अगर आपके बिजली का बिल अगर आपके लिए कोई कंसर्न नहीं है फिर तो आप नॉन इन्वर्टर एसी के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपका बिजली का बिल अगर आपके लिए कंसर्न है कि हाँ भी वो बिजली का बिल हमारा बढ़ेगा, हर हर महीने आपको साल में 6 महीने 7 महीने बिजली का बिल देना है एसी चलाने का, तो उसके लिए आपको इन्वर्टर एसी ही बढ़िया रहेगा। और जो आपकी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगी है वो आपको 1 या 2 सीजन में आपकी रिकवर हो जाएगी। उसके बाद ये आपके लिए सेविंग करना शुरू कर देगा एज कम्पेयर टू। बात करते हैं दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स की, इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी की। पहले इन्वर्टर एसी की बात करेंगे। इन्वर्टर एसी एनर्जी एफिशिएंट है। ये आपकी जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं उससे 30 से 40% ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि नॉइज लेवल की। नॉइज लेवल जो होता है हमारा नॉन इन्वर्टर एसी में बहुत ज्यादा होता है और इन्वर्टर एसी में हमारा कम रहता है। और डुअल इन्वर्टर में चले जाएंगे तो वो और भी कम रहता है। तो इससे जो हमारा कंफर्ट जोन है, जो हमको जो शोर होगा एक एसी चलते वक्त, वो बहुत कम होता है इनमें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। इनिशियली आपको इसके लिए
30 से 40% नॉन इन्वर्टर एसी के हिसाब से ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब 2 सीज़न आपके निकल जाएँगे या फिर आपकी एसी की यूसेज कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपका रिकवर हो जाएगा। तो इस जो आपका इसका वो है, ये हो जाएगा। और चौथा जो इसका है कि चांसेस ऑफ इसमें गैस लीकेज के चांसेस इसमें नॉन इन्वर्टर से बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है और जो ऑन होता है ऑफ होता है, तो वो एक जर्क देता है। उस जर्क के टाइम पे जहां पर वो हमारे जॉइंट्स, हमारे जो कॉपर केबल्स होती हैं, कॉपर पाइप्स होते हैं, वो जॉइंट होते हैं, वहां पर लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं नॉन इन्वर्टर एसीज में। वहीं पे इन्वर्टर एसीज कंप्रेसर जब स्टार्ट होता है या ऑफ होता है, ऑन होता है, वो क्वाइटली ऑन होता है और क्वाइटली ऑफ होता है, तो जर्क नहीं लगता। तो जर्क ना लगने की वजह से जो चांसेस हैं लीकेज के, वो काफी कम रहते हैं। और अब इन्वर्टर एसीज की अगर बात करेंगे, इसमें कॉन्स क्या है, इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका दोस्तों सिर्फ एक ही नुकसान है। नुकसान वो है कि जो हमने हमने इनिशियल कॉस्ट हमारी लगी है, वो ज्यादा है, और लेकिन उसके बाद वो हमारी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 सीजन में, या फिर अगर आप ज्यादा आपकी एसी की यूसेज है, तो आपका 1 सीजन में ही वो रिकवर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं नॉन इन्वर्टर एसीज के, तो इसका एक फायदा है, वो ये है कि सस्ते होते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा कोई फायदा नहीं है, और ये इजीली अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं नॉन इन्वर्टर एसी के नुकसान की, कॉन्स की। तो दोस्तों ये इसके एक तो बहुत नॉइजी होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, नॉइजी होते हैं, आवाज करते हैं बहुत ज्यादा, और इनका जो लाइफ स्पैन है वो कम होगा। ये आपके जहां पर आपके इन्वर्टर एसी हैं, आपकी जो उनकी एवरेज लाइफ होती है वो 12 से 15 साल होती है, और वहीं पे आपके जो इन्वर्टर एसीज होते हैं, नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो आपके 8 साल तक रहती है। और जो तीसरा है, इसके बात कर चुके हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं इसमें, और आपके इनिशियल कॉस्ट आपकी कम रहेगी, लेकिन जो बिल है हर महीने के, 10 साल तक अगर आपने चलाया तो 10 साल में 6 महीने, अगर आपने चलाया तो 60 महीने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा इन्वर्टर के हिसाब से। और फाइनल डिसीजन दोस्तों, नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में एक फ़र्क ये है कि जो इन्वर्टर एसीज हैं, उसमें जो हमारी गैस यूज़ होती है, वो होती है R32। वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जो हमारी ओजोन लेयर है, जो उसका डिप्लीशन हो रहा है, वो नहीं होगा, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और इसको को कोई नुकसान नहीं होता। वहीं पर जो आपका नॉन इन्वर्टर एसी है, इसमें 410 गैस डलती है, वो ओजोन लेयर के लिए बहुत ही खतरनाक है। और वो धीरे, और दोस्तों लास्ट डिसीजन ये है कि अगर बात करेंगे, जब एसी लेते हैं, तो एसी लेने का हमारा पर्पस ये है कि जहां पर हम रह रहे हैं, जिसको उस कमरे को हमने ठंडा करना है, वो दोनों ही ठंडा करते हैं, बखूबी ठंडा करते हैं। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी की बात करेंगे, और नॉइज लेवल की बात करेंगे, और कंफर्ट जोन की बात करेंगे, तो उसमें इन्वर्टर एसी ही आगे हैं, नॉन इन्वर्टर आगे हैं, नॉन इन्वर्टर पीछे हैं। क्योंकि जो ये एक टेम्परेचर का जो ग्राफ होता है, टेम्परेचर का जो ग्राफ है उसको मेंटेन करने के लिए जो इन्वर्टर एसी हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं वो खराब होते हैं। उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना रूम टेम्परेचर रखा 24, वहीं पर जो एक नॉन इन्वर्टर एसी काम कर रहा है, तो वो 24 पर आके ऑफ नहीं होता, वो 22 पर आके ऑफ होता है। और फिर जब वो टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, तो वो जो 24 पे ऑन नहीं होता, फिर वो जाके 26 पे ऑन होता है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। तो वो जो इसका थ्रेशोल्ड है, वो 4 आवर्स है, सॉरी 4 डिग्री सेल्सियस है, जो उसका थ्रेशोल्ड है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। और वहीं पर अगर आप इन्वर्टर एसी की बात करते हैं, तो आपने 24 पे अगर सेट कर रखा है, तो आपका जो यूनिट है, जो कंप्रेसर है या फिर जो उसकी कूलिंग है, वो 23.5 पे जाके ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही आपका टेम्परेचर है 24.5 पहुंचेगा, तो फिर वो ऑन हो जाएगा। यानी कि जो आपका टेम्परेचर की जो रेंज है, तो जो थ्रेशोल्ड है, वो 1 डिग्री सेल्सियस है, जो यानी कि जो इसका अपना डिफरेंस है, कि यहाँ भी जो अपना ये लेके चल रहा है डिफरेंस ऑन और ऑफ होने के बीच का, वो 1 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पे आपका नॉन इन्वर्टर में ये 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो दोस्तों, जो अगर आपके लिए पैसा कंसर्न नहीं है, और इनिशियल कॉस्ट आपकी जो है वो थोड़ी सी इन्वर्टर एसीज में ज़्यादा आएगी, और नॉन इन्वर्टर एसीज में आपकी कम आएगी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फायदा करेंगे, नॉन इन्वर्टर एसीज नुकसान करेंगे। और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी वाइज जो नॉन इन्वर्टर एसीज हैं वो पीछे के हैं, और जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है या फिर डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज है वो ज़्यादा एडवांस है। तो इसलिए हमेशा अभी
मेरे हिसाब से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।